चलिए दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बी। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जो है वैदिक मैथ। दोस्तों, इस सीरीज के अंदर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की कुछ ऐसी ट्रिक के बारे में सीखेंगे जिसके बाद आप एग्जाम्पल को चुटकी बजा के सॉल्व कर देंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे एडिशन की कुछ ट्रिक्स। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वैदिक मैथ विद स्टडी बी। चलिए दोस्तों, तो अभी तक आप जो भी एडिशन करते आए हैं उसमें आप जनरली राइट से लेफ्ट की ओर काउंटिंग करते हैं। जैसे कि आप अभी तक करते थे 6 + 3 9, 7 + 5 12, कैरी 1, 4 + 1 5, 5 + 5 10। तो आप ऐसे कैलकुलेट करते थे। आज की जो पहली मेथड है एडिशन की उसको हम बोलते हैं LTR मेथड, यानी कि आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। तो देख के करते हैं ये कैसे होता है। देखो, 5 + 4 हो जाता है 9, ठीक है। अब 7 + 5 12 होता है, तो हम 12 को कैसे लिखते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। 12 को मैं लिखूंगा कुछ ऐसे। जो दो नंबर का एडिशन आता है, जब भी किसी नंबर का एडिशन 2 डिजिट में आता है तो एक डिजिट को आगे वाले डिजिट के नीचे लिखेंगे और दूसरा डिजिट एज इट इज जिस प्लेस पे आता है वहीं पे लिखेंगे। 6 + 3 9, ठीक है। बस अब एडिशन कर लो, 9 2 10। इससे क्या हो जाता है, आपका कैलकुलेशन का जो स्पीड है वो तो बढ़ेगा ही, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। कभी कभी क्या हो जाता है कि ये जो कैरी लेने की जब बात आती है तो कभी कभी वहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो जाते हैं, या कभी कभी हम भूल जाते हैं कैरी लगाना। इसके बाद आप कभी भी कैरी लगाना भूलोगे नहीं, ठीक है। आइए कुछ और एग्जाम्पल है जो है वो लेके देखेंगे कि आज इस ट्रिक का इस्तेमाल से अपनी स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अगेन हमारे पास 4 डिजिट के दो नंबर हैं, ठीक है। उसका एडिशन हम करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे 9 + 8 17 होता है। तो 17 को आप एज इट इज ही लिखोगे, क्योंकि जब पहला नंबर डबल डिजिट में आ जाता है तो आप उसको एज इट इज ही लिखोगे। तो आपने लिख लिया 17। फिर हमारी मेथड अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। 7 + 8 हो जाएगा 15, 1 5। 8 + 4 होता है 12, 1 2। 9 + 8 होता है 17, 1 7। 7 3 6 8 1। आसान। दोस्तों, कई वीडियो में आप देखोगे कि 2 सेकंड में कैलकुलेट कर लो, 5 सेकंड में कैलकुलेट कर लो। मेरी बात समझ लीजिए, 2-5 सेकंड में कभी भी कुछ भी नहीं होता। मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप इस ट्रिक की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड उतनी बढ़ेगी। हाँ, कुछ वक्त के बाद आप इसको 2-5 सेकंड में आराम से कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल हम 3 डिजिट का लेके देखते हैं, यानी कि 3 नंबर्स का एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं कि 3 नंबर का अगर कोई एग्जाम्पल होता है तो उसका एडिशन क्या इसी टेक्निक से हो पाता है। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारे पास 3 नंबर हैं, तो 3 नंबर का एडिशन हम सेम तरीके से करेंगे। 5 + 3 8, 8 + 6 14। तो मैंने पहले 14 का 14 लिख लिया। 6 + 7 13, 13 + 4 होता है 17, तो मैं 1 7। 9 + 8 17, 17 + 4 21, 2 1। 5 + 5 10, 10 + 2 12, 1 2 2 2 9 5 1। ये मेरा आंसर हो गया। देखा, एक्यूरेसी 100%, स्पीड 200%। तो दोस्तों, ये LTR मेथड का इस्तेमाल करके आप एडिशन की अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। अब एक और मेथड को हम सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं राउंड ऑफ मेथड। ये राउंड ऑफ मेथड क्या है, चलिए सीखते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे राउंड ऑफ मेथड की। देखिए, राउंड ऑफ मेथड उन नंबर्स पे अप्लाई होती है जो 100, 200, 300 के करीब वाले नंबर हो। जैसे कि 90 जो 100 के करीब है, 92 अगेन 100 के करीब है, 198 200 के करीब है, 297 300 के करीब है। इसमें क्या करना होता है, आप सबसे पहले इस नंबर को राउंड ऑफ कर लो 100 से। जैसे यहाँ पे 198 है तो उसको 200 से, 297 है तो 300 से। आइए एक बार करके देखते हैं। देखिए, 90 + 38, अगर मैं इसको 100 मान लूँ तो आपका दिमाग में ही हो जाएगा 138। फिर क्या करना है, आपने कितने बढ़ाए, 10 प्लस किए, तो 10 माइनस कर लेते हैं। तो 138 में से 10 माइनस हो जाएंगे 128। दूसरे नंबर पे देखिए ये 95 है, 92 है और 45 है। 92 में 8 में बढ़ा लेता हूँ तो हो जाएगा 100,
100 प्लस 45 145, मैंने कितने बढ़ाए थे, 8 बढ़ाए थे, 8 में माइनस कर लेता हूँ, 145 में से 8 माइनस हो गया 137, ठीक है। यहाँ पे 198 है, इसको मैं 200 में राउंड ऑफ कर लूँगा तो 247 हो जाएगा। मैंने 2 बढ़ाए, मैं 2 कम कर लूँगा 245। यहाँ पे 297 300 के करीब है तो ये हो जाएगा 357। मैंने अगेन 2 बढ़ाए हैं, 2 कम कर लेंगे 355। देखा दोस्तों, तो ये राउंड ऑफ मेथड, अगर आपके पास कुछ ऐसे नंबर आते हैं तो आप राउंड ऑफ मेथड का इस्तेमाल करके अपनी सीड को और एनहांस कर सकते हैं, एग्जाम्पल के आंसर को फटाफट लेके आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आज की हम लास्ट मेथड के बारे में बात करेंगे। देखो दोस्तों, आज इससे आगे वाली जो 2 हमने टेक्निक सीखी उससे आप क्या कर सकते हैं, आप ऑन पेपर एग्जाम्पल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप बिना पेन पेपर का इस्तेमाल किए अपने दिमाग में किसी एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको हेल्प करेगी प्लेस वैल्यू मेथड। ये मेथड सीखने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले इसको प्लेस वैल्यू मेथड क्यों किया जाता है, क्योंकि हम इसमें प्लेस वैल्यू जहाँ डिजिट जहाँ पे लगा हुआ है उसकी प्लेस वैल्यू के साथ हम जो है वो गेम बनाएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। जहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी हम शुरू तो वहीं से करेंगे, लेफ्ट की साइड से शुरू करेंगे। तो ये है 9, यहाँ पे 8, 9 और 8 कौन से प्लेस पे है, तो 1s 10th और 100, 1 10th एंड 100। तो हम इसको कैसे देखेंगे, एक बार हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो मैं इसमें क्या देखूंगा 900, तो यहाँ पे हो जाएगा 800, ठीक है। फिर यहाँ पे ये 7 10th डिजिट पे है तो ये हो जाएगा 70, यहाँ पे 6 है तो ये हो जाएगा 60, यहाँ पे 5 है तो 5, यहाँ पे 9 है तो 9। ये मैंने नंबर्स को सेग्रीगेट कर लिया अकॉर्डिंग टू इस प्लेस डिजिट वैल्यू। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, ये एक बार 0 0 वाली फिगर आ जाती है ना, तो उसको अब सॉल्व करना आसान हो जाता है दिमाग में भी। तो 900 प्लस 800 1700, 70 प्लस 60 130 एंड 9 प्लस 5 14। ये मैंने एडिशन कर लिया। अब ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखने करके करनी, ये पहली बार है तो मैं आपको बोर्ड पे लिख के बता रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे 1700 है, यहाँ पे 100 है, 1700 और 100 हो जाएंगे 1800, ठीक है। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 14 है, ये 14 में से मैं 10 को ले लेता हूँ तो 30 और 10 हो जाता है 40, और 40 और 4 हो जाएगा 44। तो मेरा आंसर फाइनली क्या हो जाएगा 1844। आसान। अब इसी एग्जाम्पल को, मतलब इस तरह के एग्जाम्पल को हम अपने दिमाग में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए उसकी भी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो उस एग्जाम्पल्स को हम अपने दिमाग में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 400 प्लस 500 900, 30 प्लस 60 90 यानी कि 990, और 8 प्लस 2 10, 990 प्लस 10 यानी कि 1000। चलिए 500 प्लस 300 800, 20 प्लस 50 70, 870, 5 प्लस 1 6 876। चलिए 600 प्लस 200 800, 50 प्लस 30 80, 880, 6 प्लस 9 50, 80 प्लस 50 95, 895। आसानी से हो गया। करना क्या है, प्लेस वैल्यू का एडिशन करेंगे और उनको ऐड करते जाएंगे अपने दिमाग के अंदर। दोस्तों थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ा सा टाइम दोगे तो आप इस मेथड को जो है वो मास्टर कर लोगे, और फिर एडिशन जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों आज हमने एडिशन की वैदिक मैथ्स की 3 ट्रिक्स के बारे में देखा। आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और जुड़े रहिए स्टडी बी के साथ।